हेलो टेंथ क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 हम लोग कर रहे हैं एंड कल हमने पार्ट 2 में जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हमने कर लिए थे। 6 मैंने कहा था आप ट्राई कर लेना। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। रीड करिए, देखो क्या बोला हुआ है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस हैपन। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, कहीं पे भी जिक्र नहीं कर रखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, बट बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज अंडर द टॉपिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो आपको उसी से सॉल्व करना है। बट इन केस अगर एग्जाम में आता है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में दिक्कत है तो आप दूसरा एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है। इक्वेशंस हैं, पहली है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। सेकेंड है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। अच्छा, हमने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से आप ऐसा करिए, पहले x या y की वैल्यू निकाले। तो इस इक्वेशन को देखिए आप, इस वाली सेकेंड इक्वेशन को आप ऐसा करिए, इसको तो फर्स्ट मान लीजिए पहले वाली को, दूसरी इक्वेशन को पहले आप 2 से डिवाइड कर लीजिए बोथ साइड। तो डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ पे होगा 2/2x, यहाँ पे होगा 4/2y एंड राइट हैंड साइड में माइनस 24/2। सो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 एंड 2 12 जा 24। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू आ गया माइनस 12। इक्वेशन नंबर 2 ले लो इसको। सो हमने क्या करा, सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। अब इस सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इस माइनस 2y को आप राइट में शिफ्ट करिए, 2y प्लस 12 सॉरी 2y माइनस 12। अब ये जो x की वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन को आपको पुट करना है फर्स्ट में। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x की प्लेस पर आप ये वैल्यू रखोगे, y में जो एक्सप्रेशन है 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल्स टू हमारे पास है 11। Now it is 2 2 जा 4y minus 24 plus 3y equals to 11. So 4y plus 3y is 7y and इस 24 को मैं ना राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ। So 24 plus 11. So यहाँ पे आ रही वैल्यू 7y equals to 5 and this is 3. 7 से डिवाइड करिए बोथ साइड, so it is 5. It means y की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। x हमारा था 2y माइनस 12, यहाँ पे y की वैल्यू जो हमने निकाली है 5 वो पुट कर देंगे, 5 माइनस 12। सो आप देख पा रहे होंगे 10 माइनस 12 दैट इज़ x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन का, जिसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, डन। बट अभी इसमें क्या बोला हुआ था कि हमें m की वैल्यू भी निकालनी है सच दैट y इक्वल्स टू, एक लाइन दे रखी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 की कंडीशन। तो आपने क्या करना है, देखो x और y तो निकल गए, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, y की जगह पे 5 रखिए एंड x के प्लेस पर -2 आप रख देंगे। 3 को यहाँ माइनस करिए, 5 माइनस 3 2, m इंटू -2, दोनों तरफ आप -2 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। सो m इक्वल्स टू आ गया -1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, अब इसमें 6 पार्ट आपको दे रखे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट कर लिए हैं तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मेथड कैसे वर्क करता है। बस मैं क्या करूँगा, इसमें जो आपके पार्ट है आपके पास, सबके लिए हम लीनियर इक्वेशन बनाना मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। बाकी सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करना है वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सी फर्स्ट पार्ट बोला हुआ था, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द। सो 3 का फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। डिफरेंस मीन्स वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 नंबर फ्रॉम द अनदर वन। सो लेट्स से 2 नंबर x y है तो x माइनस वाई आपको दे रखा है 26। दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर वन।
अच्छा, तो 1 नंबर एक जो इनमें से है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो कौन सा नंबर होगा? देखो x में से y सब्ट्रैक्ट करने में 26 आ रहा है, इट मीन्स आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, अपने रीजनिंग पावर लगाइए कि x की वैल्यू क्या होगी, y से बड़ी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब x होगा y का 3 टाइम्स। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, y को लिख देते हैं x का 3 टाइम्स और पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन को समझिए, बोला क्या गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाइए, है ना। तो x की वैल्यू होगी 3y, मीन्स x विल बी 3 टाइम्स ऑफ y। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करिए इसको, x की वैल्यू पहले में पुट कर दीजिए। आई होप आप कर लोगे, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल जिनका सम होता है 180 डिग्री, राइट। सो लेट्स से दोनों एंगल हैं x और y, सो x प्लस वाई विल बी 180। पहली क्वेश्चन तो ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों को पता होना चाहिए, ये चीज़ है ना, होती है सबको पता। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा। एंड द स्मॉलर लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लेट से हम कहते हैं कि x जो है लार्जर है y से, ठीक है। इसमें हम लोग फ्री है, हमारे पास कुछ भी हम ले सकते हैं, y को बिगर ले सकते हैं, लार्जर ले सकते हैं x से, या x को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस का यूज नहीं कर रखा है। पहले पार्ट से थोड़ा सा ये इस सेंस में अलग है, राइट। तो जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर से कितना डिग्री ज़्यादा है, 18, तो y प्लस 18 करना है, 18 टाइम्स मत कर देना। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 18 टाइम्स बढ़ा है, वो कह रहा है एक्सीड्स या मोर देन। सो मोर देन या एक्सीड जहाँ पे लिखा होगा प्लस 18 करना है। इक्वेशन नंबर 2। अब आपने x की वैल्यू यहाँ से पहले वाले में इक्वेशन में पुट करनी है, y निकाले और फिर x भी आपका इस तरीके से आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स 6 बॉल्स फॉर 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। फिर वही आपको क्या इक्वेशन बनानी है, इसमें आप लेट करोगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल बी x रुपीज़ एंड y रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आप मान के चलोगे कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है और एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ और एक बॉल की कॉस्ट जो है y रुपीज़ है। अब 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो 7 बैट की कॉस्ट होगी 7x और 6 बॉल की कॉस्ट होगी 6y। ये टोटल कॉस्ट कितनी है, 3800। पहली क्वेश्चन ये हो जाएगी। फिर कह रहा है कि सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट्स, तो 3 बैट्स की कॉस्ट होगी 3x एंड 5 बॉल्स 5y इक्वल्स टू 1750 रुपीज़। टोटल कॉस्ट इतनी है, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन बन गई है। अब आपने क्या करना था, इनको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली या दूसरी से आप क्या करिए, x या y की वैल्यू निकालिए और अगली वाली क्वेश्चन में आप उसको पुट कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। तो 3 पार्ट की मैंने इक्वेशन बना दी है। बढ़ते हमारे 4th पार्ट की तरफ। आप देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, थोड़ा सा बड़ा सा है, रीड करने में टाइम लगेगा, बट आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। ये नहीं सोचना बड़ा क्वेश्चन तो टफ है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैथ में बड़े क्वेश्चन कई बार इजी होते हैं और ये क्वेश्चन डेफिनेटली इजी है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। बाकी उसमें एडिशनल पार्ट दे रखा है, ठीक है। ऐसा कई बार होता है ना, जब आप किसी कैब को करते हो तो एक फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ता है, प्लस आपको पर किलोमीटर के हिसाब से जो है चार्ज पड़ता है। तो आप लेट कर लोगे इसमें कि जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है। लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी, इसको आप x रुपीज़ मान लो, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इसको आप लेट कर लीजिए y रुपीज़ है।
इतना अगर आप समझ जाओगे तो अब आपको ये इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाएगी। देखो अब पहली कंडीशन क्या थी, 10 किलोमीटर चलता है कितना रुपीज़ देता है, 105 रुपीज़ देता है। तो 10 किलोमीटर में क्या चीज़ ऐड होगी, पहली कंडीशन देखिए, एक तो फिक्स चार्ज ऐड होगा, वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर किलोमीटर वाई रुपीज़ पड़ रहा है, तो 10 किलोमीटर के आपको कितने पड़ जाएंगे, 10 वाई। और ये टोटल कितना पड़ा उसको, 105। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अच्छा, सेकंड कंडीशन को रीड करो। अब उसने कितने किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करी, 15 किलोमीटर की, एंड चार्ज जो पे करा वो 155 रुपीज़ उसको पे करना पड़ा। इट मीन्स फिक्स चार्ज तो आपके पास एक्स था ही, है ना, प्लस 15 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ देना पड़ता है, तो 15 के लिए उसको देना पड़ेगा 15 वाई, और ये है 155 के इक्वल। जो टोटल चार्ज उसने दिया है वो 155 है। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गए। आई होप आप इनको सॉल्व कर लोगे। एक्स की वैल्यू निकालिए दूसरी या पहली से और दूसरी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। बाकी एडिशनल क्वेश्चन बाद में वो बोलेगा कि भाई 25 किलोमीटर के लिए कितना उसको पे करना पड़ेगा, तो x + 25 वाई आप लोग करोगे। ये जब आप सॉल्व कर लोगे ना, x और y जब आपके निकल जाएंगे, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी, फिर आपको ये वाली वैल्यू में रखने वैल्यू x और y की वैल्यूज x + 25 वाई में। क्यों? क्योंकि उसने बोला है 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा आपको, और एक आपको पर किलोमीटर के हिसाब से 25 × y करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आई होप आप इसको आप कर लोगे, है ना। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन होना नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान से पढ़िए क्या बोला हुआ है। देखो कंसंट्रेशन आपका, फोकस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो लेट कर लो फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन बी, मैथ में तो यही है, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे आपको लेट करना पड़ता है। तो लेट फ्रैक्शन बी x/y, ये वो फ्रैक्शन है, ठीक है। y हमारा 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, ये मान के चलते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है ये ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। तो अगर हम इसमें 2 ऐड करें, न्यूमरेटर में भी, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, फिर अब इससे इक्वेशन कैसे बनाए। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका यहाँ और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 के साथ, एंड 9 को मल्टीप्लाई करेंगे y + 2 के साथ। सो ये आ जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। 9y को आप यहाँ चाहो तो शिफ्ट करो, नहीं तो रहने दो, है ना, क्योंकि वैसे भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। पर 22 को यहाँ माइनस करेंगे तो 18 - 22 -4 हो जाएगा। तो इसको आप बना लो पहली इक्वेशन। घबराना नहीं है, बड़े नंबर्स आएंगे, घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है ना। फिर आगे क्या बोला हुआ था, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। अगर हम 2 की जगह पर अब इसमें क्या करें, 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। 5/6 बन जाएगी। सेम आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो 6 × x + 3, और 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो 5 × y + 3 हो जाएगा। 6x + 18 थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, 5y + 15। सो यहाँ से 6x की वैल्यू आ रही है 5y - 3, इक्वेशन नंबर 2। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे दो इक्वेशन बनाई जाएंगी। एक एक स्टेप्स को देखो, कंडीशन को क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसको ध्यान से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, है ना, पेशेंस के साथ। सो उसने पहले यही बोला था कि फ्रैक्शन है कोई, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करोगे तो 9/11 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करा तो पहली इक्वेशन ये बन गई। फिर उसने कहा कि दोनों में अगर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करोगे तो ये 5/6 बन जाएगी। सेम कंडीशन थी, नंबर चेंज था, और फिर हमने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करा तो 2 इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बोला नहीं गया है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है। इन केस अगर आप पूरी चैप्टर पढ़ने के बाद भी आपको ये मेथड नहीं आता है तो आप दूसरे मेथड से कर लेना। अगर बोला गया होगा सब्स्टिट्यूशन से करना है तो तब करना है, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से आता है तब तो करना है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप बढ़िए अगले कुछ पार्ट की तरफ, ये लास्ट पार्ट है। अच्छा, इसमें क्या बोला हुआ था देखो, पढ़ो इसको। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son,
5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस। तो पहले प्रेजेंट एजेस कंसिडर करेंगे जैकब और उसके सन की। सो ये था हमारा 6th पार्ट। लेट करेंगे प्रेजेंट एजेस बी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई। मतलब जैकब की जो एज है वो एक्स ईयर है, एक्स ईयर, और जो जैकब के सन की एज है वो वाई ईयर्स है। तो 5 ईयर्स है, इसका मतलब है कि आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देखो पहले आप पहले कंडीशन को देखो, आप एक कंडीशन बना लो 5 ईयर्स हैंस, तो 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी बताइए। जैकब से एज होगी, अभी एक्स है तो 5 साल बाद क्या होगी एक्स प्लस 5, और जैकब के सन की एज कितनी होगी, जैकब्स सन्स एज विल बी वाई प्लस 5। 5 साल बाद तो यही होगा, है ना। सपोज आपकी एज अभी 15 साल है तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी 15 + 5 20, है ना। तो वही चीज़ मैंने करी। अब कंडीशन लगाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जो जैकब की एज है वो उसके सन की एज का थ्राइस हो जाएगी, तो 3 × सन की एज करनी पड़ेगी जो कि y + 5 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए एंड x की वैल्यू यहाँ से निकालिए 3y, ये 5 यहाँ पे राइट में माइनस करना है जी, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन हमारी इस तरीके से बन जाएगी। अच्छा, अब उसने बी कंडीशन क्या दे रखी, सेकंड कंडीशन को रीड करो कि 5 ईयर्स बैक, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। अच्छा, अब 5 ईयर्स बैक करो आप पहले, है ना, या एगो 5 ईयर्स एगो जैकब की एज कितनी होगी, जैकब्स एज x - 5 होगी। काफ़ी बच्चों को ये समझ नहीं आता ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बेटा लॉजिकल थिंकिंग है ना अपनी थोड़ी डेवलप करनी है हमें, क्योंकि आगे जो भी आप टेस्ट दोगे, कहीं भी करियर बनाओगे तो आपको मैथ रीजनिंग तो आनी चाहिए, हर जगह पूछा जाता है, तो इतनी थोड़ा सा रीजनिंग होनी ही चाहिए कि भाई ये कैसे हो रहा है, मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव माइंड तो आपका होना ही चाहिए। तो प्रैक्टिस करिए, बाकी और कुछ नहीं है, सोचिए। और जैकब के सन की एज कितनी होगी, जैकब्स सन्स एज विल बी, अभी प्रेजेंट में y थी तो 5 साल पहले क्या हो गया y - 5। अब कंडीशन यूज करनी है हमें कि उसने बोला हुआ था कि जैकब की एज 7 टाइम्स है उसके सन की एज का, ठीक है। सो x - 5 हो जाएगा 7y - 7 5 = 35। सिंप्लीफिकेशन सभी बच्चों को आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है। सो ये 5 यहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा, -35 है और +5, ठीक है। कैसे करोगे, -35 + 5 माइनस हो जाएगा, 30 आ जाएगा, बड़ा नंबर है नेगेटिव तो माइनस आ जाएगा। इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे भी दिक्कत करते हैं कि कैसे हुआ, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, पहली आ गई। दूसरी आ गई, आप क्या करना है, x की वैल्यू पहले से उठा के दूसरे से उठा के पहले से उठा के अगली वाली इक्वेशन में रख दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, x y की वैल्यू निकाले तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब और उसके सन की एज निकल जाएगी। तो ऐसे करना था। इसी के साथ हमारी ये 3.2 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड, तो वो लास्ट एक्सरसाइज होगी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, ओके।